वेलकम टू प्यारे बच्चों। हमने आपको बहुविकल्पी जो है बता दिया था टिक मार्कर सामाजिक विज्ञान का, और हम आपको अभी दूसरा वाला बता रहे हैं खंडबा वाला। वर्णनात्मक वन उत्तर लगभग 80 शब्द में दीजिए। 2 नंबर का रहेगा, आपको 80 शब्द लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखिए, अथवा लिखिए या तो ये लिखिए, चाहे वो लिखिए चाहे ये वाला दूसरा वाला। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। फिर आ जाते हैं इधर। फिर क्या कह रहा है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। फिर अथवा क्या कह रहा है? चाहे वो करिए चाहे अथवा करिए। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कब हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आज की दृष्टि से इनका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 नंबर का है प्यारे बच्चों। चाहे अथवा करिए चाहे वो अथवा में है चौथा वाला, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण से सहायक रहा है। इन कथन को स्पष्ट करें। चाहे अथवा चाहिए। अथवा में क्या कह रहा है? आपके विचार से इस उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 उदाहरण देना पड़ेगा आपको, 2 नंबर का है। फिर वर्णनात्मक 2 उत्तर लगभग 150 शब्द में दीजिए। सामाजिक विज्ञान का है प्यारे बच्चों, क्लास 10th का, 10वीं का। 5वां क्या कह रहा है? मरी आनंद और जेमिनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। चाहे अथवा करिए चाहे ये। अथवा क्या कह रहा है? अथवा वाला भी सुन लेना, चाहे उसको करो चाहे अथवा करो। सहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। चाहे अथवा चाहे वो। ओके। फिर चौथा क्या कह रहा है? लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख प्रमाणों को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे? हम आप फिर अथवा करिए। अथवा में क्या कह रहा है? राजनीतिक दल का स्तर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान पसंद में इनके संरक्षण प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। चाहे अथवा करिए चाहे ये करिए। फिर अथवा में क्या है? जल दुर्भरता क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फिर आ जाते हैं इधर, इसको हटा देते हैं। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। 8 कृतियाँ क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए एवं यह स्पष्ट कीजिए कि त्रुदित क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करते हैं। फिर अथवा में क्या कह रहा है? विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर 4 नंबर का है। मानचित्र संबंधित प्रश्न 9A इतिहास। ये आप निर्देश दिए गए मानचित्र में निम्न स्थानों को भरें। 1/2 अंक सही उत्तर तथा 1/2 अंक सही स्थानों के अंकन हेतु निर्धारित हैं। इसमें से आप पढ़ लेना। जो आप जलियांवाला बाग अगर करना होगा कर देना,
वह स्थान जहाँ सहयोग आंदोलन हुआ था। और 5वां, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ। इसको आप कर लेना। बाकी ये इस पे आ जाते हैं। दृष्टिबंधित प्रच्छादित्यों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, इसको आप क्वेश्चन पढ़ लेना। चाहे अथवा वाला करो चाहे ये वाला करो। सन्य अज्ञान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया? सहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। चाहे इसमें ए वाला करो चाहे बी वाला करो। फिर 91 बी भूगोल 28 निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्र में चित्र द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नाम तथा सही चिन्ह अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब आपको देख लेना क्या है। फिर लास्ट में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी सिटी क्लासेस में। दूसरा क्या कह रहा है? भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक पंतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तीसरा, उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। चौथा क्या है? दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पांचवा क्या कह रहा है? उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मतलब जो आपको दर्शाना है उस चित्र ही द्वारा दर्शाना है। ओके। फिर क्या कह रहा है? केवल दृष्टिबंधित प्रच्छादित्यों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप आसाम राष्ट्र, वही वाला है जा, आसाम के राष्ट्र पार्क का नाम लिखिए। दूसरा, भारत के पश्चिम तट पर में स्थित एक पंतन का नाम लिखिए। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। चौथा, दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए। पांचवा, उत्तर भारत के दक्षिण चावल उत्पादन के क्षेत्र में नाम। जो आपको पसंद आए क्वेश्चन वही आप करना। बाकी कोई वो नहीं है, पास तो हो ही जाओगे। ऐसा नहीं साला 3rd डिवीज़न ही ना निकले, 2nd डिवीज़न ना निकले, 1st डिवीज़न निकालने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। 3rd डिवीज़न तुम्हारा भाई भी निकला था यार। सिटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का यार जीवन में कि फेल हो जाएंगे माता पिता क्या करें। अरे माता पिता यार तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी गुजारने आएंगे तुम्हारी। फेल होना और पढ़ना एक अलग बात है। जो आपका मन करे वही करना, ये आपके ऊपर निर्भर है। ज़िंदगी आप गुजारोगे और कोई खिलाने पिलाने नहीं आता। तो सिटी क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।